मुझे ऐसा लगता है जहां आज हमारा देश है, आज हमारे देश को बाहर के लोग जानते हैं तो सिर्फ और सिर्फ मोदी जी की वजह से ही जानते हैं। उसका कहना था विदेशों में जो भारत को जाना जा रहा है सिर्फ मोदी जी की वजह से, वो इन जैसे बेवकूफ़ों की वजह से जाना जा रहा है। वो चली गई है, मुझे कहना अच्छा नहीं लगता, महिलाएं। हाँ, सीधी सी। अब आप लोग इस अंधभक्ति को देखिए, किस तरह की ये बहन अंधभक्ति कर रही है। अरे मेरी बहन, अगर आपको ज्ञान नहीं है तो ज्ञान मत दिया कीजिए। तो इस बहन को इस चाचा ने कितने शानदार से इसको बताया है कि ये इसकी अंधभक्ति उतर गई है। जब अंधभक्ति उतरती है तो वो मैदान छोड़कर भागता है। तो आप लोग लास्ट तक वीडियो देखिए और पूरी वीडियो का मज़ा लेते रहिए, बहुत मज़ा आएगा। आप लोग देखिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। इसी बात है। देखिए मोदी जी कह रहे हैं कि अगर रोजगार को बढ़ावा देना है तो हमारी सरकार लाइए, लग रहा है रोजगार को बढ़ावा देना। जी देखिए, मैं बिल्कुल साथ देती हूँ मोदी जी का। मुझे ऐसा लगता है जहाँ आज हमारा देश है, आज हमारे देश को बाहर के लोग जानते हैं तो सिर्फ और सिर्फ मोदी जी की वजह से ही जानते हैं। और जो आज लोग यूपी में डरते हैं, जो खुलेआम चीज़ें होती थी पहले यूपी में, दिन दहाड़े होती थी, आज योगी आदित्यनाथ की वजह से थोड़ा सा डरते हैं। ठीक है, मेरे को ये चीज़ लगती है। ठीक है, तो मेरे लिए तो भैया बीजेपी थी, है और हमेशा रहेगी। मोदी जी से ऊपर तो है ही नहीं कोई। कौन किसे बनाना चाहते हो? केजरीवाल जो 2 बार थप्पड़ खा चुका है वो बनेगा, वो लाएगा, वो चलाएगा। उसको चलाने के लिए दे हम अपना जो सब चीज एक मिनट जो सब चीज करना क्या चाहते हैं वो बस वो फ्री में दे रहा है। अरे भाई, हमारा सारा पैसा लुटा दिया उसने। सब कौन दे? फ्री करोड़ लोगों को फ्री राशन कौन दे रहा है मैडम? केंद्र सरकार दे रही है या केजरीवाल दे रहा है? 81 करोड़ लोगों को देश में राशन फ्री में 5 किलो राशन जो बांटा जा रहा है वो केंद्र सरकार बांट रही है, केजरीवाल बांट रहा है। हाँ या ना? मेरे को देखिए, मेरा जो मानना है ना, जो ये अरविंद केजरीवाल है, उसमें इतना पढ़ा लिखा आदमी और अकल 0 पैसे की भी अकल नहीं है उसके अंदर। ठीक है, वो आपने जवाब नहीं दिया। पढ़ी लिखी आप भी हैं। मैंने आपसे एक सवाल पूछा, 81 करोड़ लोगों को जो राशन दे रहा है वो केजरीवाल या मोदी? देखिए, अगर दिल्ली में ये सोल्यूशन है कि ऐसे गरीब लोगों के लिए, जो मतलब मीडियम वर्ग के लोग हैं, उनके लिए फ्री बस कर दी जाए तो जी खुश हैं। 200 यूनिट फ्री मिल जाए तो बिल्कुल खुश हैं। बाकी अंदर जो घोटाला होए जा रहा है उसका कोई कुछ नहीं है। ठीक है, देखो, मैं जो कहती हूँ, मैं तो मोदी जी के साथ हूँ और हमेशा रहूंगी, और उनकी रिस्पेक्ट ये है भाई, ये अच्छी बात है। ठीक है, सवाल का जवाब नहीं दिया अभी तक। उन्होंने हमारे देश के लिए जो किया है, हमारा देश जो माना जाता है, जाना जाता है, लोग जानते हैं भाई, बाहर के देश वाले लोग जानते हैं कि इंडिया कुछ है। ठीक है, इंडिया कुछ है। विदेशों में मोदी सबसे पहले आपने जवाब ये नहीं दिया कि 81 करोड़ लोगों को राशन कौन दे रहा है, उसका जवाब आपने दिया नहीं। सुनिए आप जरा सा। और दूसरी बात, आप स्वामी विवेकानंद जी को जानती हैं? क्या वो जो राशन आप कह रहे हो, वो क्या केजरीवाल दे रहा है? नहीं, मोदी दे रहे हैं ना। आपने केजरीवाल दे रहा है या नहीं दे रहा, बस ये बता। आपने मेरी बात नहीं समझी। आपने कहा कि केजरीवाल फ्री दे रहा है, मुफ्त दे रहा है, गलत दे रहा है। केजरीवाल जो मुफ्त दे रहा है वो गलत दे रहा है। केजरीवाल जो मुफ्त दे रहा है वो गलत दे रहा है ना आपके अकॉर्डिंग? तो वही 81 करोड़ राशन मोदी जी दे रहे हैं, तो वो गलत कैसे कर रहे हैं, सही कैसे कर रहे हैं? बिल्कुल। दिल्ली की जनता को 2 करोड़, भारत की जनता 81 करोड़। 2 करोड़ ज्यादा होते हैं, 81 करोड़ ज्यादा होते हैं। या वो जो वो दे रहा है ना, उसके अलावा भी वो बहुत घपले करता है। और सुनो, और अगर मोदी जी दे रहे हैं तो मोदी जी के पास रिस्पेक्ट है। उसको तो 2 चाटे पड़ चुके हैं भाई, वो जेल जा चुका है। और क्या लोग हैं, कच्चा धंधा कर रहे हैं यार। चुका है। आपको पता, गृह मंत्री अमित शाह जेल जा चुके हैं, तड़ीपार हुए थे 1 महीने के लिए। देखो, इतनी अमित शाह भी जेल जा चुके हैं। मैं बिल्कुल बात मानती हूँ। मैं अमित शाह और इस सब चीजों, भाई अमित शाह ने और भी बहुत, पुलवामा अटैक, तो मूवी जाके देखो भाई, किसी जरूरत नहीं है। ये आज की डेट की सबसे बड़ी
प्रॉब्लम है। मूवीज इनको रियलिटी लगती है, रियलिटी इनको मूवीज लगती हैं। 81 करोड़ लोगों को मोदी जी द्वारा राशन दिया जा रहा है, तो वो पुलवामा अटैक आपने करा था, पुलवामा अटैक की वो जो करी थी वो आपने करी थी। आपका बताइए, अभियुक्त एक भी पकड़ा गया हो आज तक? तो बता दीजिए, बता दीजिए। यही पूछो, ये हाँ। क्या है? मोदी जी थे हैं और है। कह रहे आज विदेश आपने अपने ज्ञान का परिचय दे दिया मैडम, आप यही कह सकती हो, आप इसी लायक हो। अंधभक्ति चरम पे है। अंधभक्ति जिंदाबाद। कहना था विदेशों में जो जाना जा रहा है उनका कहना था विदेशों में जो भारत को जाना जा रहा है सिर्फ मोदी जी की वजह से। वो इन जैसे बेवकूफों की वजह से जाना जा रहा है। वो चली गई है, मुझे कहना अच्छा नहीं लगता, महिलाएं, हाँ सीधी सी बात है। वो इन्हीं जैसे लोगों की वजह से कहा जा रहा है, जिन्हें यही नहीं समझ में आ रहा है कि 81 करोड़ ज्यादा होते हैं, 2 करोड़ ज्यादा होते हैं, जिन्हें इतनी गिनती का हिसाब लगाने नहीं आता कि 81.5 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन फ्री दिया जा रहा है। वो गलत नहीं है, लेकिन अगर दिल्ली में 37 लाख लोगों को 200 यूनिट बिजली फ्री दी जा रही है, वो गलत है। वाह वाह वाह, एक तरफा बात हमेशा। इन्हीं वजह से लोगों को जो आज देश में नाम रोशन हो रहा है, जो इनकी वजह से हो रहा है। मैडम जानती हैं देश के बारे में, 2014 से पहले क्या देश की इज्जत नहीं थी? आए तो सही, फिर चली गई। अभी मैं इनको बताता, मैंने इनसे एक ही सवाल पूछा था, स्वामी विवेकानंद को जानती है? यही तक नहीं पता स्वामी विवेकानंद कौन है। आज से 131 साल पहले अमेरिका में जाके शिकागो में भाषण दिया था, तब क्या देश को कोई नहीं जानता था? पूरे विश्व में वाहवाही हुई थी कि हाँ, भारत से एक स्वामी आया था, विवेकानंद आया था, जिसने पूरे अमेरिका को हिला डाला था। उनके पहले भाषण से ही अकेले 5 मिनट तक लगातार उनके हॉल में उनके लिए तालियां बजी थी। 11 सितंबर 1893 की ये बात है, 130 साल पुरानी। तब तो ना मोदी जी का आता पता था, ना कांग्रेस का आता पता था, तब भी भारत को दुनिया जानती थी। और अगर भारत को दुनिया नहीं जानती थी तो ये अंग्रेज क्या अपनी अस्थैसी कराने आए थे या 200 साल पुराने राज करने जब आए थे? क्या करने आए थे? भारत को जानते थे, तभी तो भारत पे आक्रमण करा था उन्होंने, तभी तो भारत पे राज करने आए थे, भारत को जानते थे। एक तरफ इन जैसे लोग, आधे अधूरे लोग बोलते हैं अरे भारत विश्वगुरु था, विश्वगुरु था तो इसका मतलब सारी दुनिया जानती थी ना भारत को। पर इन लोगों की तो आंखें 2014 में खुली है, नहीं उसके आगे कुछ दिखता नहीं। बस इन्होंने कहा मोदी जी ने जो करा मैं उन्हें सैल्यूट करती हूँ। हम भी आपको सैल्यूट करते हैं, मोदी जी ने आप जैसे लोग पैदा कर दिए, जिन्हें मूवी रियलिटी में लगती है और रियलिटी मूवी लगती है। धन्यवाद। मोदी जी ने बोला था एक तरफ कि मैं भिक्षा मांग के खाता हूं, अब वो बोल रहे हैं कि मैं नेता बनने से भी पहले कम से कम 20 राज्यों से ज़्यादा दौरा कर चुका हूं अमेरिका के। हाँ, 29 राज्यों का दौरा बोला है, बकायदा 29 की फिगर दी है कि मैं 29 राज्यों में दौरा करके आ चुका था अमेरिका का। अब वो कहते हैं कि मैंने भीख मांग के खाई, तो मैंने बार बार कहा ना कि सबसे झूठे प्रधानमंत्री कौन है आज तक के? सबसे झूठे व्यक्ति कौन? माननीय हमारे मोदी प्रधानमंत्री जी। झूठ पकड़ा गया, खुद ही बोला मैं भीख मांग के खाता था, खुद ही कह रहे मैं 29 स्टेट में जाके यात्रा करके आ गया। वीज़ा क्या भीख में मिलता था कि कटोरा लेके वीज़ा ही मांगते घूमते थे? वीज़ा दे दो, वीज़ा दे दो, वीज़ा दे दो, रोटी तो मैं कहीं भी खा लूँगा, मुझे वीज़ा दे दो। साफ साफ पता चल गया, फिर झूठ पकड़ में आ गया उनका। खुद ही बोलते हैं झूठ और खुद ही भूल जाते हैं। अच्छा, पहले एक समय था जब मोदी जी जाके ट्रंप के साथ बोलते थे अब की बार ट्रंप की सरकार, लेकिन अब वो गए विदेश, ट्रंप से मिलकर भी नहीं आए, ट्रंप अकेले रह गए। ट्रंप से मिलकर इसलिए नहीं आया क्योंकि ट्रंप ने मिलने का मौका ही नहीं दिया। उन्हें पता था कि मैं इनसे मिला था और पिछली बार मेरी हार हो गई थी। हर जगह जहाँ जहाँ जाते हैं, जिस पे हाथ रखते हैं वही बेचारा हार जाता है, उसी बेचारे के दुर्दिन शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए उन्होंने मुलाकात नहीं करी। आप जाके बाइडन से मिल रहे हो, बाइडन उनका नाम ही भूल गया। आपने इस बार सोचा कि बाइडन की जीत की संभावना ज़्यादा, तो मैंने अपना मित्र बना लूँ। जहाँ देखी तवा पर रात वहीं गुजारी सारी रात, वही वाला हाल है उनका। तो इसलिए इस बार वो बाइडन के साथ मिल गए। बाइडन ने उनकी फिर से उठा के बेइज्जती कर दी, जैसे पिछली बार करा था कि आप दारू का गिलास अगर नहीं, आपको नहीं पता किस गिलास में पकड़ते हैं, किस हाथ में पकड़ते हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए। उन्हें समझ ही नहीं आया कहा क्या गया। इस बार भी यही कि नेक्स्ट जो बोलने वाले वो ये हैं, और उसके बाद सॉरी आई फॉरगेट हर नेम, हिज नेम। बस हो गया काम उनका, भूल गए क्या कहना क्या नहीं कहना। बेइज्जती करा रहे हैं दबादब।